नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे सवाल को कवर करने वाले हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अभी हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज। तो परसेंटेज के मैं कुछ ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो एग्जाम में आ जाते हैं, चाहे वो फिर रेलवे का हो या फिर एसएससी का हो या फिर बैंक का हो। एक चीज़ है दोस्तों, सवाल मेरा बोर्ड छोटा है, मैं अभी घर पे हूँ, तो मेरे पास थोड़े संसाधन की कमी। बट एक चीज़ है, अगर आप वीडियो आखिरी तक देखोगे, आपको एक बार में ही अगर सवाल अच्छे से दिमाग में आ नहीं गया तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक कर देना। सब्सक्राइब की हो तो अनसब्सक्राइब कर देना। बट अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, आप वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, हम चलते हैं सवाल की तरफ और उस टाइम में आपको लगा के दिखाएंगे जिस टाइम में एग्जाम में लगाया जाता है। क्योंकि दोस्तों देखो, सवाल मैक्सिमम सब लोगों को आते हैं, लेकिन भाई एग्जाम में क्लियर वही कर पाता है जिसके सवाल कम टाइम में लग जाते हैं। दोस्तों, पहले सवाल की तरफ देखते हैं और अच्छे से समझ जाएंगे हम। देखिए, सवाल में कह रहा है दोस्तों कि किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% व 30% प्राप्त करते हैं। यदि उनके प्राप्त अंकों का योग 783 है तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है? अब समझने वाली बात है दोस्तों, कोई परीक्षा है जी, परीक्षा अधिकतम अंकों से मतलब है कि पूर्णांक का। कि देखो, पूर्णांक अधिकतम अंक इसलिए बोलते हैं कि जैसे मान लो 800 आपका पूर्णांक है तो अधिकतम अंक है, क्योंकि आप किसी परीक्षा में 800 का पूर्णांक है तो 800 से ज्यादा नहीं ला सकते हो। तो अधिकतम अंक क्या हो गया? 800, यानी कि अधिकतम आप 800 ले सकते हो। तो पूर्णांक जो भी होगा वो 100% होगा। प्रतिशत चल रहा है ना, तो जो भी पूर्णांक होगा, अगर 800 होगा तो पूर्णांक वो अपने आप में कितना है? 100% है। 700 होगा तो कितना है अपने आप में? 100%। तो उसका एक बच्चा जो ए है वो 60% और बी है वो 30% लेकर आता है। तो इनके अंकों का योगफल अगर जोड़ते हैं तो 783 होता है। तो ये पूछा है पूर्णांक कितना है। अब ऐसे सवाल में क्या करते हैं दोस्तों, दोनों के योग को, ये 60% लाता है, ये 30, अगर योग, यहाँ योग मतलब जुड़ा होगा दोनों का अंक, तो यहाँ जोड़ने पर अगर 783 आता है, 783 आता है, मतलब इनके अंकों को जोड़ा गया है। योग की बात हो रहा है तो मतलब जोड़ा गया है। तो यहाँ हम तो परसेंटेज भी जोड़ लेंगे, तो परसेंटेज कितना हो गया? 60 और 30 हो गया 90। अब जब 90 से डिवाइड करेंगे इसको 783 को, तो ऐसे अगर डिवाइड करके हम देख लेते हैं, ऐसे शायद कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाए, तो भाग विधि से हम देख लेते हैं। 783 को अगर हम 90 से भाग देंगे, क्योंकि दोनों यहाँ योग हुआ है तो यहाँ भी योग कर देंगे, 90 से भाग देंगे तो 9 छंग 54, 9 सत्ते 83, 9 अठे 72, 8 बार में जाएगा तो ये आएगा 720। 9 अठे 72, 720। अब इसको घटाओगे, 3 से 0 जाएगा 3, 8 से 2 जाएगा 6। अब यहाँ दशमलव बढ़ाओगे तो यहाँ 0 बढ़ाओगे। अब 90 से भाग दोगे, एक 0 से एक 0 काट दो, 9 छंग 54, 9 सत्ते 63, यानी आ गया 8.7। 8.7 क्या आ गया? उस अधिकतम अंक का 1%। कितना आया? अधिकतम अंक का 1% निकाले हैं। तो अधिकतम अंक अपने आप में कितना प्रतिशत रहा होगा? अभी हमने बात की 100%। तो 8.7 को अगर 100 से गुणा कर दोगे तो पूर्णांक निकल आएगा। अब कितने अंक बाद ये है? 0.1 अंक बाद, तो दशमलव हटाओगे तो एक 0 मिटाना पड़ेगा। अब कितना होगा? 87 को 10 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 870, यानी जो पूर्णांक होगा परीक्षा का वो होगा 870। बस हमारा सवाल लग गया दोस्तों। अब ये समझाने की विधि, अगर इसको डिटेल में आपको समझना है तो आप कमेंट कीजिएगा, इस पर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अभी मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि नया स्टार्ट किया है, अभी मेरे पास संसाधन की कमी है, बोर्ड वोर्ड बनवा रहा हूँ, लेकिन बनने के बाद मैं प्रॉपर पूरा चैप्टर का पूरा वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा सपोर्ट कर लें। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला हमारा सवाल है दोस्तों कि 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एक बट्टे के समतुल्य हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है, 25%, 24%, 18% या 15%। ऐसे सवाल एग्जाम में मैक्सिमम पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। अब ये कह क्या रहा है, पहले इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि किसी चीज पे हमने 20% का बट्टा दिया और फिर 5% का बट्टा दिया, तो अगर दोनों बट्टों की जगह एक अकेला बट्टा दिया जाए तो किस बट्टे के बराबर होगा? अब क्रमवार बट्टा क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले छोटी भाषा में इसको समझ लेते हैं। देखो, बट्टा होता है कि छूट, डिस्काउंट बोलते हैं। क्रमवार बट्टा ये होता है जैसे कोई वस्तु आपके पास 100 रुपए की है, उस पर 20% का बट्टा दिया गया, यानी 20% आपको छूट दिया गया तो 80 रुपए का पड़ा। अब अगला 5% बट्टा लग रहा है तो 80% पे उसी 80 पे लगेगा। समझो बात को, ऐसा नहीं कि फिर 100 पे लगेगा। यहाँ जो होता है गलती, तब सवाल गलत हो। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप समझ जाओगे। यहाँ कोई वस्तु किसी का मूल्य नहीं दिया है तो हम 100 मान के चलते हैं, क्योंकि प्रतिशत में कहीं भी कोई अंक, जैसे हम माना हर सवाल में लेते हैं तो प्रतिशत में हम 100 लेकर चलते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, उस पर 20% का बट्टा दिया गया, तो 100 पे 20% का बट्टा अगर हमें दिया गया, तब वो यानी 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो चीज हमें कितने की पड़ेगी? 2 जीरो काटेंगे, 10 दूना 20। अगर 20, अब ये 20 रुपए छूट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? 20 रुपए छूट। तो 100 की वस्तु थी, 20 रुपए छूट पड़ा, तो 100 से 20 घटाओगे कितना बचेगा? 80। यानी कि 20% का आगे अगर हमें डिस्काउंट मिला किसी 100 रुपए वाली वस्तु पे, तो अब वो वस्तु हमें कितने की पड़ रही है? 80 रुपए की। 80 रुपए की
20% के बाद, पहले बट्टे के बाद वस्तु का मूल्य हो गया 80 रुपये। अब कर्मावार बट्टा है तो अब जो 5% का अगला बट्टा लगेगा वो 100 पे जाके नहीं लगेगा, वो 80 पे लगेगा। कर्मावार बट्टा यही होता है कि छूट देने के बाद जो वस्तु का मूल्य आया हो उसी पे बट्टा लगा दो। तो अब हमें अगला बट्टा इसी पे लगेंगे। तो 5% का हमारा अगला बट्टा लग रहा है, कितने परसेंट का? 5% का। तो एक जीरो से एक जीरो कट गए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 8 को 2 से भाग देंगे आएगा 4। यानी अगला हमें छूट मिल रहा है 4 रुपए का। कितने का मिल रहा है? 4 रुपए का। दूसरे बट्टे के बाद हमें छूट मिल रहा है 4 रुपए का। तो वस्तु का मूल्य कितना था? 80 रुपए था। 80 रुपए था, 80 से जब 4 घटाओगे तो हमारा बचेगा 76 रुपए। यानी 2 बट्टे के बाद अब वस्तु का मूल्य है 76 रुपए। वस्तु का मूल्य पहले कितना था? बट्टे के पहले 100 रुपए। तो 100 रुपए के वस्तु के मूल्य पर अगर हम कर्मावार 2 बट्टा ले रहे हैं 20% और 5% का, तो वस्तु हमें पड़ेगी 76 रुपए में। अच्छा 100 रुपए था, अगर इकट्ठा हमें छूट लेते तो कितने, कौन सा बट्टा इसमें सही होगा? यानी एक बट्टा कौन सा होता है जो दोनों के बराबर हो? तो एक बट्टा कौन सा होगा? तो 100 से 76 घटाओगे कितना बचेगा? 100 से 100 पहले वस्तु का मूल्य था बट्टे के पहले, अब वस्तु का मूल्य है 76 रुपए। इसको घटाओगे तो आएगा हमारा 24। यानी कि अगर हम एक बट्टा लेना चाहें तो कितने % का लेंगे? 24% का। अगर 24% हमें कोई डिस्काउंट दे दे और चाहे 20% और 5% का दो कर्मावार बट्टा दे दे, दोनों बराबर है, तो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा बी। अब यही देखो सवाल कैसे गलत होगा दोस्तों। यही अगर 20% और 5% को हम जोड़ लेते तो 100 रुपये वस्तु का मूल्य था, जब हम 25% डिस्काउंट लेते तो 25 रुपये कम हो जाता, तो वस्तु का अभी मूल्य कितना होता? 75 रुपये, और एक्चुअल में वस्तु का मूल्य अभी कितना है? 76 रुपये। तो 1% का डिफरेंस आता, तो ऑप्शन में गलत हो जाए, यानी हमारा सवाल गलत हो जाए।